प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर डेफिनेशन पे जाते हैं। राइट, लेट्स सपोज स्टूडेंट, एक बकेट ऑफ वाटर है हमारे पास, देयर इज अ वन बकेट ऑफ वाटर, राइट। ठीक है, एक बकेट ऑफ वाटर है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। हाँ ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अगर हम इसको, राइट, इस बकेट ऑफ वाटर को अगर मैं 2 इक्वल हाफ में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, बीच में क्या करता हूँ, एक बैरियर, एक वो लगा देता हूँ, मेम्ब्रेन लगा देता हूँ, या हम कोई एक चीज लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल हाफ। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी बच्चों, राइट, जो जो डिपेंड करेगी मास ऑफ द सब्सटेंस में, जो कि किसके कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, या अमाउंट पे डिपेंड करेगी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? एक्सटेंसिव। जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उसको एक्सटेंसिव कहते हैं, और जो अमाउंट पे इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती, उसको इंटेंसिव कहते हैं। तो अमाउंट पे जो डिपेंड करेगी उसको कहेंगे हम एक्सटेंसिव, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी उसको बोलेंगे इंटेंसिव, राइट। तो अब मुझे बताओ, जब मैंने इसको इक्वल हाफ कर दिया बच्चों, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इंटेंसिव, इधर लिख रहा हूँ एक्सटेंसिव, तो मास क्या प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? मास कैसी प्रॉपर्टी है? मास क्या है? हाँ, क्या है? एक्सटेंसिव, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट, तो मास इधर लिख दिया हमने। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, करेक्ट है। मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? मोल्स, मोल्स भी क्या है? एक्सटेंसिव है, क्योंकि मोल्स भी हाफ हो गए। अब मैं पूछता हूँ बच्चों, टेम्परेचर बताइए, टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? इंटेंसिव, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ ठीक है, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, कि विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी को किधर रखें, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? विस्कोसिटी से इंटेंसिव, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन को किधर रखें? सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन को भी इधर रखेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना। वेपर प्रेशर को किधर रखें? वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर मैंने डिस्कस किया है बेटा, हाँ तो ध्यान रखना। क्या है? नहीं, वेपर प्रेशर भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती, इंडिपेंडेंट होता है। मैंने बताया भी था कि इंटेंसिव वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द सब्सटेंस। ये इसकी डेफिनेशन क्या थी? व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मास पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लव बेटा आप ऐसे ही करते हो, समझते हो नहीं, फिर बाद में बोलते हो मुझे समझ में नहीं आया, कंसंट्रेट भी नहीं करते हो। आपको, आपसे कंटिन्यू शिकायत आ रही है आपकी। हाँ, सारे टीचर आपकी शिकायत करते हैं। ठीक है, आप कंसंट्रेट नहीं करते हो, आप इधर उधर पता नहीं कैसे वीडियो देखते हो, क्या करते हो। ठीक है ना, मैंने भी आपको ऐसे ही ऑब्जर्व किया हुआ है, तो प्लीज अपने आप को सुधारो आप। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर मैंने लिखवाया था, अगर आप अपने नोट्स देखेंगे तो वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, राइट। तो प्लीज वेपर प्रेशर भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, मतलब कि अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो जिसपे फर्क पड़ेगा इसको हाफ करने पे, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वो किस पे डिपेंड करी? अमाउंट पे। वो प्रॉपर्टी जिसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, व्हेन वी डिवाइडेड इनटू हाफ, वो प्रॉपर्टी जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ा, व्हेन वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, उस प्रॉपर्टी को क्या रखेंगे? इंटेंसिव। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है व्हेन वी डिवाइड इनटू हाफ, सो उस पे फर्क पड़ता है, तो वो होगा एक्सटेंसिव, जिस पे फर्क नहीं पड़ेगा वो इंटेंसिव, राइट। अब मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंटेंसिव, वेरी गुड। हाँ, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा?
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी इंटेंसिव होगा। मुझे बताओ एक, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछना हूं 1 kg वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और 1 ग्राम वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, क्या अलग अलग होगा कि सेम होगा? करेक्ट है, राइट। चलिए यहाँ थोड़ा फिजिक्स की बात करते हैं। चलिए मुझे बताओ रेजिस्टेंस कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? देखते हैं कौन बताता है। रेजिस्टेंस कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव? काफी बच्चे बोल रहे हैं इंटेंसिव, काफी बच्चे बोल रहे हैं एक्सटेंसिव। ठीक है, देखिए यहाँ, ठीक है, राइट। R इज इक्वल टू द रो एल बाय ए, फॉर्मूला पता है आपको ऐसा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो अगर आप देखें इसका, अगर कोई वायर है आपके पास, तो वायर को अगर मैं हाफ कर देता हूं तो लेंथ चेंज हो जाएगी, तो लेंथ चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये मास पे डिपेंड करेगा। तो ये किधर आएगा, रेजिस्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इसको बताइए, इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको क्या कहते हैं, एनीवन? क्या है, रेजिस्टिविटी। तो मुझे बताओ रेजिस्टिविटी क्या प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? क्या होगा, इंटेंसिव। वेरी गुड, क्या होगा, इंटेंसिव। एक्सीलेंट बच्चों, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ मोलैरिटी किधर, मोलैरिटी किधर आएगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी किधर आएगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, मोलैरिटी, मोलैरिटी किधर आएगा? मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, पर लीटर। जहां पे पर लीटर वर्ड आ जाएगा ना, तो वो होता है इंटेंसिव। वो क्या होता है, इंटेंसिव। जहां पे भी डेफिनेशन में पर केजी, पर लीटर आ जाए, पर ग्राम आ जाए, तो वो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव होता है। ठीक है ना, राइट। मुझे बताओ जब मैं इसको हाफ कर दूंगा, जब इसको हाफ कर दूंगा तो इसका क्या होगा, मोल्स भी तो हाफ हो गए, और मोल्स हाफ हो गए तो वॉल्यूम भी तो हाफ हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, मोल्स और वॉल्यूम हाफ हो गए, इसका मतलब मोलैरिटी क्या रही, सेम रही कि नहीं रही बच्चों, बताओ। ठीक है, अब पूछता हूं मोलैलिटी किधर रहेगा, मोलैलिटी, 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 मोलैलिटी क्या होगा, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पे पर केजी डेफिनेशन में रहेगा, पर ग्राम रहेगा, पर लीटर रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं ये, जब आपने इसको हाफ किया तो मोल्स हाफ हो गए, तो मोल्स क्या हो गए, n/2। और वॉल्यूम, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हाफ कर दिया तो वॉल्यूम भी तो हाफ हो गया, v/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर से क्या आ गया, n/v आ गया। तो मोलैरिटी सेम रही। सिमिलरली आपने मोल्स हाफ हो गए तो मास भी तो हाफ हो गया, तो जो वेट हो गया, वेट W/2 हो गया, n/2 भी W/2 हो गया, तो मोलैरिटी भी सेम रहेगी। तो याद रखेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या है, दे ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सोनू जी ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको मोलैरिटी नहीं आ रही है। स्पेसिफिक हीट मुझे बताइए, स्पेसिफिक हीट क्या होगा, मोलैरिट, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेरी गुड, हाँ ये याद रखना है, क्या है, इंटेंसिव। यहां भी क्या डेफिनेशन में आया है, मुझे बताओ डेफिनेशन में क्या आया था, पर केजी। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड, हाँ। तो स्पेसिफिक हीट, चाहे 1 kg वाटर हो, चाहे 1 ग्राम वाटर हो, स्पेसिफिक हीट वाटर की 4.2 ही रहती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो स्पेसिफिक हीट। अब अगर मैं पूछता हूँ हीट कैपेसिटी बताइए, हीट कैपेसिटी वो क्या है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीट कैपेसिटी।
हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड। क्योंकि जो कैपिटल सी हीट कैपेसिटी था, कैपिटल सी वो था n इंटू स्मॉल सी या m, तो यहाँ पे मोल्स आ गया, तो मोल्स तो चेंज हो जाएंगे, तो जब मोल्स चेंज होंगे तो सी चेंज होगा, तो ये यहाँ आएगा, वेरी गुड। तो मास डिपेंडेंट है, क्लियर है, राइट। अच्छा मुझे बताओ कलर किधर आएगा, कलर कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव, कलर, कलर क्या है? हद है, अरे यार बच्चों मुझे बताओ, क्या मैं इसका, अगर ये नीले कलर का पानी है, ठीक है रवि भाई, रवि भाई आप बताओ, अगर ये नीले कलर का पानी है तो अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो क्या कलर दोनों का चेंज हो जाएगा? रवि बाबू, तो इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी है ये कलर, कलर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट। नेचर की बात नहीं कर रहा हूं यार मैं, क्यों आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात करो आप, उसकी बात करो। मैंने क्या डेफिनेशन बोला, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, आई हैव नॉट वर्ड यूज नेचर। हाँ डेंसिटी बताइए, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है अंकित, वेरी गुड अंकित। डेंसिटी, डेंसिटी इज इंटेंसिव, वेरी गुड। हाँ डेंसिटी इज इंटेंसिव, ये भी पर केजी होता है, ये भी क्या होता है, पर केजी होता है। चलो पीएच बताओ, पीएच देखता हूँ कौन बताता है, पीएच, पीएच इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पीएच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड। अगर हमने हाफ कर दिया तो भी पीएच कितनी रहेगी, चाहे 7 है, बाद में भी 7 थी, पहले भी 7 थी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सामने है, ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। द प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द इनसाइड द सिस्टम, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करे, प्रेजेंट नहीं करेगा वो इंटेंसिव होगा। द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम, वो क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, वो क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। क्या सेक्टर 17 के बच्चे भी हैं बेटा क्लास में, सेक्टर 17 के बच्चे, सेक्टर 17 के स्टूडेंट, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ सो एग्जाम्पल ये सब हमने बेटा अभी डिस्कस किए हैं, से दीज आर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल, राइट, ठीक है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, कलर, पीएच, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा, हाँ? आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा शायद क्लास 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, वो भी क्या रहता है, बेंडिंग ऑफ लाइट जिसमें पढ़ते हो आप, वो भी सेम रहेगा, वो डिपेंड नहीं करता, राइट, प्रिज्म। हाँ ईएमएफ, हाँ ईएमएफ आपके लिए एक नया वर्ड है, मे भी शायद आपने नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये भी इधर आता है, तो कभी आ जाए क्वेश्चन तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ अगर सुना है तो अच्छी बात है बेटा, ठीक है। किसी दिन जब हम क्लास बाद में डिस्कस करेंगे इसको, किसी दिन, हमारे लिए वैसे जरूरत नहीं, फिजिक्स वाले सर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट, राइट, ठीक है। इधर क्या है, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मोल्स, रेजिस्टेंस, हीट कैपेसिटी, राइट, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो जो भी टर्म्स हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हाँ तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, हमें थोड़ा ना करना है कुछ, एरिया चेंज हो जाए तो क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें तो ये देखना है कि अमाउंट चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। अब अमाउंट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द लेंथ और बाय चेंजिंग द एरिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राइट। लास्ट में क्या है, गिब्स एनर्जी, क्या है, गिब्स एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी हम लेटर पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है। एक चीज और मैं यहीं पे बता दूं, जैसे कभी कभार ऐसा आ जाता है, वैसे ये हर एक के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, याद रखेंगे, दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। देखिए मास को डिवाइड कर दिया मैंने वॉल्यूम से, तो क्या मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, क्या बोलेंगे इसको, डेंसिटी, क्या बोलेंगे, डेंसिटी। तो देखेंगे डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और मास कैसी प्रॉपर्टी है, मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव है। तो ऐसे कभी कभार पूछा जाता है
कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर हो सकता है, तो आप कह सकते हैं यस ऐसा हो सकता है, बट दिस नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, बट याद रखना है आपको ऐसा कभी आ जाए तो। ठीक है, राइट। चलिए यहाँ अब आपको कल मुझे बताना है कि प्रेशर कहाँ पे रखेंगे, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव में। ये कल मुझे बताइएगा सोच के, प्रेशर कहाँ पे रखेंगे इंटेंसिव की एक्सटेंसिव। आप पढ़िएगा, सोचिएगा, फिर मुझे जवाब दीजिएगा कल। तो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे प्रेशर को कहाँ पे रखेंगे। एक्सीलेंट, सौर्य ने सही आंसर बताया है। ठीक है, राइट। किधर रखेंगे, इन एक्सटेंसिव में। मुझे बताओ क्या यहाँ पे पर यूनिट एरिया आता है क्या, फोर्स पर यूनिट आता है कि नहीं आता, यहाँ पे भी क्या आता है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट। तो यहाँ पे पर यूनिट आएगा बच्चों, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पर यूनिट वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, पर यूनिट। जहां पे पर होगा वो इंटेंसिव होगा, क्या होगा, इंटेंसिव। तो ये प्रेशर यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रेशर यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब आप एक और डिस्कस, एक और चीज ढूंढ के कल बताइएगा इसके बारे में। अभी हम आज भी मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आपको डिस्कस करना, बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, आप गूगल करिएगा, सोचिएगा, पढ़िएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को किस कैटेगरी में रखेंगे, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव, राइट। अब देखिए बच्चों, हाँ राइट, यहाँ पे मैं देखिए याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ, आप याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आदित्य ने सही बताया है। ठीक है, ठीक है, देखिए हाँ याद रखने का क्या तरीका है, देखिए ध्यान से। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव तो याद कैसे रख सकते हैं, देखिए हाँ ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। इन का मतलब रहता है अंदर, ऐसे लगेगा, इन का मतलब डिपेंड कर रहा है। तो आप ऐसे सोचिए, इन से मतलब इंडिपेंडेंट, क्या याद रखना, इन से मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट से करेंगे ना तो याद रहेगा, आई एन का मतलब इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट। और अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया तो ये अपने आप डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आई एन से इंडिपेंडेंट याद रखिएगा, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लें। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। ठीक है, राइट। अब आइए, हाँ अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं। किसमें, केमिस्ट्री में या थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो स्पेशली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स है बच्चों, वो बेसिकली क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस करना है, बेसिकली फर्स्ट लॉ से जो रिलेटेड सब चीज डिस्कस करना है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। क्या डिस्कस करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री, मतलब जो हीट की वजह से जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे, ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये डिस्कस करना है हमें। ठीक है, तो जो जो फर्स्ट पार्ट है, राइट, और ये जो सेकंड पार्ट है, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी बच्चों। हाँ, इस साल, इसी साल भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, इस ईयर क्वेश्चन आया है। अभी जो पेपर हुआ था सितंबर में, जब ये हम इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो इसी बार क्वेश्चन आया है इंटरनल एनर्जी के ऊपर, राइट। तो जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, वो इसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं, हमें 8-10 दिन सिर्फ ये पढ़ना है, तो 8-10 दिन अगर हमें ये पढ़ना है तो समझ सकते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या है ये, राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब क्या है, हमने क्या बोला, चलिए जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है ना, क्या इसमें कुछ एनर्जी है, क्या इसमें कुछ एनर्जी है, कौन, कैसी एनर्जी है, क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल, अच्छा, ओके, इंटरमोलिकुलर, नो, काइनेटिक, ओके। ठीक है, देखिए क्या है बच्चों, राइट, हर चीज में जो भी हमारे पास है, एवरी मैटर हैज सम एनर्जी इनटू इट। ठीक है, याद रखेंगे, हर एक में, हर एक
मैटर में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ज्यादातर हम एनर्जी से क्या करते हैं, ज्यादातर जैसे अगर यही यही क्या होता, हॉट वाटर होता, राइट, यही अगर हॉट वाटर होता तो मैं पूछता क्या इसमें एनर्जी है, तो आप क्या बोलते, क्या बोलते, यस, क्या आंसर बोलते, यस। तो कहने का क्या मतलब बच्चों, जो आप जिस एनर्जी से फेमिलियर हैं वो जनरली क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे बम फट गया कहीं पे, कुछ हो गया, राइट, तो सुनामी आ गई, तो ये जो एनर्जी है ना, इस सब एनर्जी से आपको आप फेमिलियर हैं। लेकिन कोई कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ कोई मैटर है, तो उसमें कुछ एनर्जी होगी, उससे आप ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। तो क्या होते हैं, एवरी मैटर हैज सम एनर्जी इनटू इट, ठीक है ना। और वो जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो एवरी मैटर, जैसे ये वाटर है तो इट हैज सम एनर्जी इनटू इट, राइट। अब वो एनर्जी जो हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे काफी बच्चों ने बोला इट कैन बी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, हाँ चंदन सही कर रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में इधर उधर मूव कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, रोटेट भी कर रहे होंगे, तो रोटेशनल एनर्जी भी होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे इधर, ठीक है ना, ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे होंगे, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी। कुछ वाइब्रेट कर रहे होंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, ठीक है, राइट। अभी क्लियर हो जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। तो क्या होगा, या हम ऐसे कहें दो कुछ आयंस होंगे तो उनके बीच में कूलम फोर्स भी होगा, कूलम एनर्जी भी होगी, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ठीक है, कुछ भी कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, एनी एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, राइट, ठीक है। तो एनी मैटर कुड कैन हैव, ठीक है ना, कि देयर कैन बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। किसी भी सिस्टम में हमें भी नहीं पता रहेगा कि कितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है, वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट, और हम वी विल नॉट एबल टू फाइंड इट ऑल्सो, हम बता भी नहीं सकते। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली मोस्टली क्या होगी, पोटेंशियल होगी, काइनेटिक होगी, रोटेशनल होगी, वाइब्रेशनल होगी, ट्रांसलेशनल होगी, कूलम एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी, देयर कैन बी मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज क्या है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, जितनी भी एनर्जी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, इट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। क्या है, इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कुछ एनर्जी है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, यस। टेम्परेचर से रिलेट नहीं करना, आपको हमेशा बोलना है कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी, हर मैटर में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ही होगी। क्लियर है, राइट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है उस पर हम अभी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन लिखा बता रहा हूँ। तो एनर्जी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेसेस बाय ऑल द एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। कुछ भी एनर्जी हो सकती है, तो एनर्जी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेसेस बाय ऑल द एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। तो ये सम है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है ना, राइट, कूलम एनर्जी, राइट, ठीक है। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर देयर, कुछ भी हो सकती है, कोई सी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो हम ऐसा कहते हैं इट इज अ ग्रैंड टोटल ऑफ एन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो ये क्या है, ग्रैंड टोटल है एनर्जी ऑफ अ सिस्टम का, ठीक है, राइट। तो ये है इट इज अ ग्रैंड टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, राइट। अब इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, राइट, ठीक है। क्या मुझे ये बताइए, ठीक है ना, कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी की? तो आंसर है बच्चों नो, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर। तो अगर हमें यही नहीं पता कि कितनी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, तो हम इसकी इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। और दूसरी बात क्या है बच्चों, हमें इससे लेना देना भी नहीं है। अच्छी बात क्या है, हमें इससे लेना देना भी नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने की। हमें सिर्फ किससे मतलब है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से मतलब है। किससे मतलब है, चेंज इन इंटरनल
एनर्जी से मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, राइट। लेट सपोज, ठीक है, क्या है कि सौम्य आर यू इन द क्लास? बेटा सौम्य आप क्लास में हो क्या? नहीं, ठीक है, यस, हाँ। चलिए यहाँ ऐसे सोचते हैं कि सौम्य का आज बर्थडे है, सौम्य का क्या है, आज बर्थडे है, हाँ ठीक है, आज बर्थडे है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, हाँ। तो जो बर्थडे है तो आप सब क्या कहेंगे इससे, सौम्य से क्या कहोगे आप सभी लोग? आप सभी लोग जैसे आपको मॉर्निंग पता चला आज सौम्य का बर्थडे, व्हाट यू विल टेल? आप क्या कहेंगे सभी को? हैप्पी बर्थडे नहीं, आप क्या कहेंगे? पार्टी चाहिए, क्या चाहिए? पार्टी चाहिए आज तो, ठीक है, राइट। तो आप सभी लोग उससे क्या कहेंगे? पार्टी मांगेंगे। और सौम्य क्या करेगा बताइए, सौम्य क्या बोलेगा आपको? आप बोलेंगे नहीं पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, सौम्य क्या बोलेगा? सौम्य यूजली बोलेगा नहीं, एक्सीलेंट बोलेगा नहीं, बाद में, मेरे पास पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है आज, एक्सीलेंट, राइट, ये सब बोलने वाला है, ठीक है। सौम्य ने यही सब बोलना है कि पैसे नहीं है, कल नहीं है, ये नहीं है ना। अब क्या होगा, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग फंस गए हैं ना, जो भी आप लोग पार्टी मांग रहे थे वो फंस गए, सौम्य ने मना कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, क्लासरूम में बैठे हुए तब तक इसके पेरेंट्स आ गए, इसके फादर आ गए सौम्य के, क्या है, फादर आए सौम्य के, और सौम्य के फादर ने इसको 2000 रुपीज दे दिए, क्या दे दिए, 2000 रुपीज दे दिए कि जाओ अपना बर्थडे मना लो। और अच्छी बात क्या है, ये जो 2000 जब दे रहे थे ना, हमने क्या किया, देख लिया, हमने क्या लिया, देख लिया, सभी बच्चों ने देख लिया कि 2000 रुपीज के फादर ने इसको दिया। अब मुझे बताओ क्या सौम्य मना कर सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं, नहीं मना कर सकता। इसका मतलब अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको क्या करना पड़ेगा, पार्टी देनी ही पड़ेगी, पार्टी देनी ही पड़ेगी, हाँ ठीक है, राइट। अब ध्यान से सुने, हाँ क्या है, राइट, देखिए क्या है, मजबूरी हो गई, हाँ। अब ध्यान से सुनिए, हाँ प्लीज, इस कॉन्सेप्ट को बाद में रिलेट करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब क्या है, सौम्य के पास, हमें नहीं पता पहले कितने पैसे थे, हमें उससे लेना देना भी नहीं है। लेट्स सपोज सौम्य के पास पहले 1000 रुपए पड़े थे, कहीं इसने छुपा रखे थे, हमें इससे लेना देना भी नहीं है इस 1000 रुपए से, वी डोंट केयर ऑफ। बट क्या हुआ, 2000 रुपीज क्या हुआ, इसके फादर ने दे दिए, ये तो इनिशियल पैसे कितने हुए इसके पास, 3000 रुपीज हुए, लेकिन हमें नहीं पता ये पैसे हैं कि नहीं है, हमें सिर्फ इससे लेना देना है। अब हमने क्या करा, हम सब ने 1500 रुपीज के इससे खर्च करवा लिए, पिज्जा उजा मंगवा लिया, ये सब मंगवा लिया, 1500 रुपीज खर्च करवा लिए। तो मुझे बताओ अब बचे कितने रह गए इसके पास, बचे कितने रह गए, 1500, तो 1000 तो पहले से थे, और क्या हुआ, हमने यहां से और खर्च कराया तो 1500 बचे रह गए। क्या हमारा काम बन गया कि नहीं बन गया, पहले बताओ, हमारा काम बना कि नहीं बना? यस, ठीक है, तो हमें इससे लेना देना नहीं है कि इसके पास पैसे थे कि पहले नहीं थे, मुझे बताओ हमें क्या इससे लेना देना है कि थे कि नहीं थे, नहीं थे, ठीक है ना, राइट। हमें तो क्या मतलब है, चेंज से मतलब है, तो मुझे बताओ डेल्टा ई कितना होगा, चेंज कितना होगा, व्हाट विल बी द चेंज, व्हाट विल बी द चेंज, कितना होगा, 1500, कितना होगा, 1500 विल बी द चेंज। तो हमें नहीं लेना देना है कि उसके पास पहले कितना एग्जैक्ट अमाउंट था, तो जो पहले था, जो हमें नहीं पता है, ठीक है ना, वो बाद में ऐड हो जाएगा, लेकिन जो ये आए हैं ये पैसे, राइट, जिसके फादर ने दिए थे, ये कौन सी फॉर्म ऑफ हीट है, ये सॉरी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है ये जो 2000 रुपए दिए, ये क्या है, हीट है, क्या है, हीट है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, क्या बताया था मैंने, इन फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि वो बताया नहीं था मैंने आपको क्या पिछले क्लास में, कि ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, हीट। तो ये जो 2000 रुपए ये किसने दिए, हीट ने दिए, क्या दिए, हीट ने। या एक और वर्ड अब हम जोड़ने जा रहे हैं,
ठीक है ना। अब हम एक और वर्ड जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे वर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? वर्क। तो प्लीज अब इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, प्लीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड ईदर बाय सप्लाइंग हीट और बाय डूइंग वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं। एनर्जी कैन बी सप्लाइड ईदर बाय सप्लाइंग हीट और डूइंग वर्क। तो दो तरीके से एनर्जी को हम उसको उसमें ट्रांजिट में ला सकते हैं या मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो कौन सा है? हीट या वर्क। सो ये 2000 रुपए जो है ये क्या है? या तो हीट है या तो क्या है? वर्क है। इसका मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, ये वाला जो हमने बताया था, इसमें अगर मैं हीट या डब्ल्यू कुछ भी करता हूं तो इसका चेंज किसमें रिफ्लेक्ट होगा? इसका जो चेंज हमें किसमें दिखाई देगा? किसमें दिखाई देगा? किसमें दिखाई देगा? इंटरनल एनर्जी में। एनर्जी में नहीं, अब आपको क्या बोलना है? इंटरनल एनर्जी बोलना है। क्या बोलना है? इंटरनल एनर्जी, राइट। सो इंटरनल एनर्जी क्या है बच्चों? कुछ भी सिस्टम में अगर कुछ भी सिस्टम में एनर्जी गई या आई, और जा सकती है या आ सकती है सिर्फ दो ही फॉर्म में, एक या तो हीट या तो वर्क। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम में कुछ भी हीट गई या आई, दो तरीके से जा सकती है, आ सकती है, एक हीट या वर्क। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसका जो हमें वो दिखाई देगा, कॉन्सिक्वेंसेज जो दिखाई देंगे, वो किस में दिखाई देंगे? इंटरनल एनर्जी में। ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन एनर्जी। सिस्टम में कुछ भी एनर्जी का चेंज होता है तो वो कौन बताएगा? इंटरनल एनर्जी बताएगा। ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा जो मैंने इतनी देर से आपको बोला है, राइट। ठीक है। हमें चेंज से लेना देना है, हमें उससे लेना देना नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू से लेना देना नहीं है। ठीक है, वी डोंट केयर। हम यहाँ पे 100 में से कितने मैक्सिमम रुपए खर्च करवा सकते थे? अभी हम वर्क बताएंगे। मैक्सिमम कितने रुपए खर्च करवा सकते थे? 100 में से 2000 रुपीज खर्च करवा सकते थे। क्या हम 2500 रुपीज खर्च करवा सकते थे 100 में से? नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता, इसने छुपा रखे थे, वी डोंट नो। लेकिन अब उसके फादर ने जब 2000 रुपीज दिए तो हमने देख लिया, हमने देख लिया, तो अब डिनाई नहीं कर सकता 100 में। इसका मतलब क्या है? ये जो दिखने वाली एनर्जी है वो कौन सी है? क्यू या डब्ल्यू। तो इसमें कुछ भी एनर्जी आएगी या जाएगी, इधर बाय क्यू या डब्ल्यू, हम देख लेंगे। और हम देख लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम पता लगा लेंगे कि कितनी एनर्जी उसमें यूज कर लेंगे उस एनर्जी को। क्लियर है, राइट। सो ठीक है ना। तो इंटर एनर्जी क्या करता है बच्चों? इंटर एनर्जी क्वांटिफाई करता है। इंटर एनर्जी क्या करता है? क्वांटिफाई करता है एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम को। कितनी सिस्टम में एनर्जी चेंज हुई, दैट इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ इंटरनल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम में कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, दैट इज बीन क्वांटिफाइड बाय इंटरनल एनर्जी। ठीक है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसकी, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। पहली बात, एनर्जी बेटा या तो कैपिटल ई या कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, राइट। केमिस्ट्री में यूजली क्या करते हैं? कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। बट ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में यू यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन, एग्जामिनर कैन यूज यू और इट कैन बी यूज, वी कैन यूज ई, बोथ यूज कर सकते हैं, कैपिटल ई या कैपिटल यू। सो देयर मस्ट बी सम वेरिएबल, कोई वेरिएबल होना चाहिए जो क्वांटिफाई कर सके एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम, राइट। कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कोई चीज वेरिएबल होनी चाहिए, कोई पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है, या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो क्वांटिफाई कर सके, पता लगा सके कि कितनी एनर्जी चेंज हो रही है। और वो जो पैरामीटर है वो क्या है? इंटरनल एनर्जी। सो द इंटरनल एनर्जी इज अ वेरिएबल और अ प्रॉपर्टी विच क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मुझे बताइए प्लीज, ऑनेस्टली बताइएगा। ठीक है, सौम्य आपको समझ में आया? सौम्य आपको समझ में आया? ठीक है, सौम्य तो बोल ही नहीं रहा। सौम्य चला गया, मुझे लग रहा है डर गया पार्टी की वजह से। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है। सौम्य कब है आपका बर्थडे? चलिए, हाँ ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके बेटा, राइट। चलिए,
ठीक है, गुड। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी ध्यान से देखिए। मुझे बताइए अगर आइडियल गैस होती है, तो आइडियल गैस अगर होती है तो उसमें क्या कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? आइडियल गैस में, आइडियल गैस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? नो। तो क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें? क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें? नहीं होगी। कोई कूलम एनर्जी, पोटेंशियल, ये सब नहीं होगी। तो जो आइडियल गैस है, याद रखेंगे, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ सिर्फ क्या होती है? क्या होती है? फंक्शन ऑफ क्या होती है? टेम्परेचर होती है। क्या होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, ठीक है ना। और कौन सी एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है? मुझे बताइए, हमने पढ़ा है ये गैस स्टेट में। आइडियल गैस की कौन सी एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, याद है फॉर्मूला 3/2 आर टी, ठीक है ना, करेक्ट है। सो क्या है? राइट। तो इंटरनल एनर्जी प्लीज याद रखेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए याद रखेंगे प्लीज, हाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आइडियल गैस के लिए बच्चों, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी वही होगी, ठीक है ना। आइडियल गैस के लिए क्या होगा? इंटरनल एनर्जी वही होगी जो सिस्टम का टेम्परेचर गवर्न करती हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी वही होगी जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को गवर्न करती हो। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं सिस्टम की, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इस सिस्टम की, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए ये सिस्टम है, ठीक है, राइट। लेट्स सपोज ये ग्राउंड में रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने उठा के इसको रूफ पे रख दिया, 10 फीट हाइट पे रख दिया, 10 फीट हाइट पे रख दिया इस सिस्टम को। तो क्या ऐसे करने से टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मुझे ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं। नहीं, टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं हुआ है। हमने जो, हमारा जो सिस्टम था अभी जमीन पे रखा था और फिर मैंने छत पे रख दिया, ग्राउंड रूफ पे रख दिया, बट टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं हुआ। तो अगर टेम्परेचर का सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो हम यहाँ पे कहेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या रही बच्चों? इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, सेम रही। तो इसका मतलब इसका जो डेल्टा ई आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा ई क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। तो वो एनर्जी, ठीक है ना, जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो एनर्जी सिस्टम की जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती है विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। और हमें पढ़ना ही क्या है शुरू से आखिरी तक? आइडियल गैस ही पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों? मुझे बताओ, चेंज इन एनर्जी क्या होगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो? जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर आइडियल गैस। क्या है? आइडियल गैस, ठीक है, राइट। सो ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट भी लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी include all those energy which governs the temperature of the system, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा क्या है ये सब, राइट, ठीक है। आइए कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं इसके, ठीक है। ये बाद में हम बच्चों डिराइव करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डिराइव इट, ठीक है ना। सो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब ये डिराइव करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। अभी बस लिख लीजिएगा, चेंज इन एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? NCV डेल्टा टी। क्या होता है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे इस साल क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, जेई मेंस में, राइट। NCV डेल्टा टी क्या है? NCV डेल्टा टी, एन हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल्स। CV क्या है? देखिए यहाँ, C को तो पता है हमें, मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, और C यहाँ पे जो V है इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको बोलेंगे सीवी को मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो तरीके की होती है, एक सीवी एक सीपी। तो सीवी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी होता है कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे आता है सीवी, बाद में डिस्कस करेंगे क्यों आता है, कैसे आता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ मोल्स, सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा ई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ई डेल्टा ई क्या होगा बच्चों?
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0, और डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा ई भी 0 होगा। सो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी अगर 0 है तो डेल्टा ई भी 0। यहाँ अगर हम कहें टेम्परेचर का कांस्टेंट है तो भी 0 होगा। एन नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी है, दैट इज डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है ना, और डेल्टा टी भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब मुझे बताइए, ठीक है, राइट, देखिए यहाँ, राइट, लेट्स सपोज ये हमने क्या कर रखा है, अगर हम यहां से चले, ठीक है ना, राइट, यहाँ का लेट्स सपोज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर T1 V1 T1 है, राइट, और यहाँ गए, घूम फिर के आए, घूम फिर के यहीं चले आए, ठीक है, तो मुझे बताओ डेल्टा टी क्या होगा। अगर हम जहां से चले वहीं पे आ गए तो डेल्टा टी क्या हुआ, डेल्टा टी क्या हुआ, 0। तो अगर डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा ई भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से चला और यहाँ पहुंचा, यहाँ T1 है, ठीक है, यहाँ चला तो ये यहाँ पे T2 आ गया, तो इसका डेल्टा ई कितना आ गया, NCV डेल्टा टी आ गया। ये पहले रास्ते से गए। अगर हम दूसरे रास्ते से गए, इधर से गए, तो मुझे बताओ डेल्टा E2 क्या रहेगा, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, सेम गैस है, गैस सेम है तो N और सी भी सेम रहेगा। हाँ, तो ये क्या होगा, सेम। इसका ना इंटरनल एनर्जी क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। याद रखेंगे बच्चों, हाँ, एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जहां भी ऐसा लिखेगा रहेगा, डेल्टा लगा रहेगा, जहां भी ये डेल्टा लगा होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, स्टेट फंक्शन होगा। क्या होगा, स्टेट फंक्शन, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, अब अगर डेल्टा टी इंक्रीज करता है बच्चों, डेल्टा टी एन तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि आपने क्लोज्ड सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, तो एन कांस्टेंट हो गया, और जो गैस है उसका सीवी भी कांस्टेंट ही होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ गैस है, तो एन और सीवी तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा टी होगा। सो डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी होगा, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा ई भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए डेल्टा ई क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहां देख के बताइए फॉर्मूले में, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव नहीं है रोहन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, तो जब आप हाफ करेंगे तो मोल्स भी हाफ हो जाएंगे, तो डेल्टा ई भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैंने, याद है आपको अभी लिख बताया था मैंने यहाँ कि इंटेंसिव क्या है, ये इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसीलिए ये बताया था क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ठीक है, यूनिट ऑफ क्या है, इंटरनल एनर्जी, राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द मैटर इनसाइड द सिस्टम, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ डेल्टा ई, ये एनर्जी है, ठीक है, राइट। क्या है बेटा, ये क्या डेल्टा ई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो अगर आप क्या करेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर आप कंटेनर को हाफ करेंगे तो मोल्स भी तो हाफ हो जाएंगे, तो डेल्टा ई भी चेंज हो जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यूनिट की बात करें तो जो यूनिट है बच्चों वो सेम ऑफ एनर्जी होगा, यूनिट क्या रहेगी, सेम एज ऑफ एनर्जी की यूनिट रहेगी, राइट। अब ध्यान से सुनिए, तो हमारे लिए यूनिट ऑफ जो एनर्जी रहेगी वो या तो जूल में रहेगी, या कैलोरी में रहेगा, या किलो जूल में रहेगा, या किलो कैलोरी में रहेगा, ठीक है। मे भी शायद आपको कन्वर्जन पता होगा, नहीं कन्वर्जन पता है तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कन्वर्जन को, राइट, कल की क्लास में शायद डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा पर केजी या पर ग्राम, क्या रहेगा, पर केजी या पर ग्राम या पर केजी पर मोल रहेगा, सॉरी, या रहेगा पर मोल पर केजी, या तो हो सकता है पर मोल या पर केजी या पर ग्राम हो सकता है, यूजली क्या रहेगा हमारे लिए पर मोल रहेगा, क्या रहेगा, पर मोल रहेगा केमिस्ट्री में, क्योंकि गैस है तो गैस इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। सो ये हो गया, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है,
अभी मैंने बताया था, मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड, किस किस तरीके से चेंज हो सकता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, बाय विच मींस वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बाय हीट एंड बाय वर्क, वेरी गुड। क्या होगा? बाय हीट और बाय वर्क, ठीक है ना, राइट। या फिर क्या हो, हीट और वर्क। अब प्लीज हाँ देखिए, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हमारे पास तीन सिस्टम थे, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, तो मास हमारे लिए कांस्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका मतलब मास एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना, राइट। तो दो ही चीजें एक्सचेंज हो सकती थी, तो मास एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्या एक्सचेंज हो सकता है बच्चों? एनर्जी। क्या हो सकता है? एनर्जी। तो एनर्जी एक्सचेंज किस में होती है, क्लोज्ड की आइसोलेटेड में? क्लोज्ड में, राइट। अब यहां क्या होता है, ना मास होता है ना एनर्जी होता है, तो जब मास ही एक्सचेंज नहीं होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो आइसोलेटेड पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहां तो हम कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो कैलकुलेशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमारे लिए सिलेबस में क्या है, हमारे सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम है। क्या है? क्लोज्ड सिस्टम है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बनाया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मास कैन नॉट बी एक्सचेंज, लेकिन अगर मास एक्सचेंज हो सकता था तो डेफिनेटली इंटर एनर्जी भी चेंज हो सकती थी। तो एनर्जी कैन बी चेंज्ड बाय हीट, वर्क या मास, बट फॉर आवर क्लास, बट फॉर क्लास 11th और फॉर आईटी या नीट, मास ट्रांसफर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे लिए सिर्फ जो एनर्जी चेंज हो सकती है वो हीट हो सकती है या वर्क हो सकता है। अब हीट क्या हो सकता है, देखिए बच्चों, हाँ, हीट दो तरीके से होती है, या तो हीट एडेड होगी सिस्टम के अंदर आएगी, या सिस्टम से बाहर जाएगी, रिलीज होगी। तो हीट कैन बी एडेड और कैन बी रिलीज्ड, ठीक है ना, राइट। क्लियर है बच्चों? करेक्ट है? क्लियर है बच्चों? यहाँ पे क्लियर है, राइट, ठीक है। अब वर्क, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, हाँ, वर्क, ठीक है, हाँ, राइट। अब ध्यान से सुनेंगे, वर्क। वर्क बच्चों दो तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, याद रखेंगे क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो, ये है इसका मतलब, राइट। और एक है वर्क, ठीक है ना, डन बाय द सिस्टम। क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, ठीक है ना, किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर। और यहाँ पे क्या हुआ, सराउंडिंग ने काम किया सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो मुझे बताएंगे, जब हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो सिस्टम कंप्रेस करेगा कि एक्सपेंड करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सिस्टम कंप्रेस करेगा कि एक्सपेंड होगा? कंप्रेस करेगा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, हाँ, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है जब, ठीक है ना, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होगा, तो इसका हमेशा कंप्रेशन होगा। तो अगर कंप्रेशन होगा, मुझे बताओ, तो बच्चों डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंज, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? नेगेटिव, वेरी गुड बच्चों, हाँ, क्या रहेगा? अरे पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, चेंज क्या होगा? कंप्रेस कर देंगे तो यहां आ गया ये, तो V1 क्या है, V1 बड़ा था, V2 क्या होगा? छोटा, तो चेंज क्या होता है? V2 माइनस V1, तो नेगेटिव हो गया ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, मुझे बताइए, ठीक है, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा? यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा?
पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों? मुझे बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? टेल मी यस या नो बच्चों, राइट? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है, प्लीज रीड इट। हाँ, तो एनर्जी कैन बी चेंज व्हेन हीट इज पास्ड इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, अंदर जाए या बाहर जाए चेंज होगी एनर्जी। वर्क डन ऑन या बाय द सिस्टम, हाँ ये हम बाद में जो मैंने अभी डिस्कस किया इसको हम जब वर्क कल डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम है। मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम, दैट इज मास ट्रांसफर, राइट? बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है सी पॉइंट, बट याद रखें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कैसे चेंज हो सकता है, तो मास को भी ध्यान में रखना है, राइट? ठीक है, राइट? तो मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी, सिस्टम की प्रॉपर्टी की सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है? मुझे बताइए। सिस्टम की प्रॉपर्टी है, राइट? सिस्टम की प्रॉपर्टी है। और मैंने आपसे पहले कहा था बच्चों हमें सिर्फ किससे लेना देना है, सिस्टम से लेना देना है कि सराउंडिंग से लेना देना है? हमें किससे लेना देना है? सिस्टम से ही लेना देना है, राइट? ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी के बारे में कल हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, राइट? आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा आज का लेक्चर। क्लियर है बेटा? राइट? ठीक है, हाँ मैं नोट्स अभी भेज रहा हूँ, प्लीज मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ बेटा, हाँ मैं बिल्कुल पेस में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना? इजी इजी कर धीरे धीरे करा रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे, ठीक है ना? राइट? बाद में हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए, राइट? ठीक है, लास्ट का पर्व क्या बता दें? लास्ट का पर्व बताइए क्या बता दें? इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम बच्चों, हाँ सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ना कि सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है। मतलब सौम्य के पॉकेट में कितना पैसा आया वो हमें उससे लेना देना है, और हमने कितना खर्च करवा दिया वो हमें ये फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताइए जब सौम्य के पास पैसा आया था तो ये पैसा इसके फादर दे या मदर दे या सिस्टर दे या ग्रैंड फादर दे, हमें इससे लेना देना है क्या? पार्टी से इसको लेना देना है क्या? नहीं, पार्टी को लेना देना नहीं, पार्टी से लेना देना नहीं है हमें, ठीक है ना? राइट? हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि दिख जाना चाहिए कि 2000 रुपए सौम्य के पॉकेट में आए, ठीक है? राइट? हाँ, तो हमें ओनली सिस्टम से लेना देना है, वो पैसे कैसे आ रहे किस मोड से आ रहे हमें उससे लेना देना नहीं है। पैसे का मतलब एनर्जी, पैसे का मतलब है एनर्जी। सो पूरे केमिस्ट्री में जहां भी वर्ड में पैसा यूज करूंगा तो वो इन थर्मोडायनेमिक्स का इक्विवेलेंट टू क्या होगा? एनर्जी, ठीक है ना? और पैसा ही एनर्जी है। मुझे बताइए ना, जब पैसा बहुत सारा आ जाता है हमारे पास तो हम एनर्जी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? मुझे बताइए, कि लेस एनर्जी में रहेंगे कि मोर एनर्जी में रहेंगे? मोर एनर्जी में रहेंगे, है ना? ठीक है, चलिए बेटा, हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बेटा। ओपन सिस्टम वो सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर कर सकता है। हाँ जी बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर आना चाहिए आपको, स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा तभी अच्छे समझ में आएगा बेटा, हाँ ये चैप्टर, तो प्लीज स्टेट्स ऑफ मैटर आप ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा। हाँ हाँ, कप अगर कप का है, टी ऑफ कप जो अगर ऊपर से है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।